अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ है मेरी एक अनदर टीम मेंबर जिनका नाम है सिद्रा शाहिद एंड शी इज़ अ हाउसवाइफ फ्रॉम द सिटी ऑफ चीचावतनी। मज़ीद इंट्रोडक्शन के लिए मैं इनको खुद बुलाना चाहूँगी ताकि वो अपने आप को आप लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवा सकें और आप लोगों से डायरेक्ट बात भी कर सकें। सिद्रा को मैं अभी स्ट्रीम में ऐड कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। सिद्रा लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन माशाल्लाह। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द व्यूअर्स कि आप एक हाउसवाइफ हैं और चीचावतनी से बिलॉन्ग करती हैं। इसके अलावा आप क्या करती हैं? जी मैम, आई एम हाउसवाइफ एंड आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं कुरान टीचर हूँ। हाँ, इसके अलावा मैं ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ। अ, अभी मैंने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी जॉइन की है और यहाँ पे मैं एज असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्किंग कर रही हूँ। आपने फॉरएवर को ही क्यों चुना इन नेटवर्क मार्केटिंग? बेसिकली मैंने फॉरएवर को इसलिए चूज किया, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो मैंने जब सर्च किया ऑनलाइन वर्किंग के बारे में, तो मुझे बहुत से प्लेटफॉर्म नजर आए। जैसे कि बहुत सी कंपनीज में देखी मैंने, बहुत सी जॉब्स मुझे मिली, ऑनलाइन ऑफर्स भी हुई। लेकिन फॉरएवर को मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मतलब टाइम फ्रीडम है यहाँ पर। जो सबसे मेन चीज टाइम, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता। तो इस यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है वो टाइम फ्रीडम है। अच्छा, यहाँ पर आपने मेंशन किया कि आपके लिए टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है और माशाल्लाह से आई नो यू हैव 4 किड्स, जो कि एक काफ़ी हैंडफुल जॉब है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ्स को क्या कहना चाहेंगी? स्पेशली जो लोग बड़े ससुरालों में रहते हैं या उनके हस्बैंड्स की तरफ से थोड़ी-सी उनके पास मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो ऐसे में इस तरह की खवातीन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आना, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? देखें, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए पहले हम मेंटली सेटिस्फाइड हमें होना जरूरी है। अगर आप कोई भी काम आप शुरू करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग आप करते हैं, तो उसके लिए एक आप रूटीन अपनी सेट कर लें। उस हिसाब से अगर आप लेके चलेंगे अपने काम को, तो आपको काम करने में भी काम आसानी होगी और अपने घर को लेकर भी चलना आसान हो जाएगा। तो सिद्रा आप किस तरह टाइम मैनेज करती हैं बच्चों के साथ भी और हस्बैंड के साथ भी? आपका डेली रूटीन थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो ख़वातीन को ईज़ी हो जाएगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि टाइम मैनेज करना कितना ईज़ी है इस बिज़नेस में। टाइम मैनेज करना बहुत आसान है। जब इंसान किसी भी काम में इंटर होता है, तो उसको इंसान ये सोच ले कि मैंने ये काम करना है और ये सोचे कि मैंने इसको इतना टाइम देना है। वो एक अपनी जब रूटीन में उस चीज को शामिल कर लेता है, तो उस लिहाज से टाइम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे माशाल्लाह 4 किड्स हैं, तो उनको भी साथ मैंने मैनेज करना होता है और घर को भी। तो मैं डेली जो बेसिस पे 3 से 4 घंटे अपने बिजनेस में को देती हूँ। ऐसे मेरे लिए इजी होता है शाम में, या फिर ये इसमें इसमें ये नहीं कि टाइम आपने मतलब एक फिक्स टाइम है कि आपने एक उसी टाइम पे 3 4 घंटे कंटिन्यू आपने काम करना है। ये इस बिजनेस के सबसे जो अच्छी जो बात है वो यही है कि आप जब आपके पास टाइम हो, आप इस उसी टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त, वंडरफुल टिप माशाल्लाह सिद्रा। इट मीन्स कि पूरा-पूरा दिन आपने नहीं लगाना इसके अंदर, अगर आप क्वालिटी आवर्स 3 से 4 घंटे भी इसमें दे दें, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जी। आपसे पूछती कि माशाल्लाह आप निकाब करती हैं और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ हमारे बिज़नेस में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली इट्स एन ऑनलाइन बिज़नेस। तो सोशल मीडिया पे जी। आना हिजाब के साथ, नकाब के साथ, क्या ये आपकी रुकावट बना या आप इसके साथ किस तरह अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस को किस तरह मैनेज करती हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि हम सबसे ज्यादा सेफ अपने आप को हिजाब में खुद को महसूस करते हैं कि हम हिजाब में सेफ हैं। तो वो सोशल मीडिया पे जब आते हैं अपनी ऑनलाइन वर्किंग के लिए, तो जब औरत अपनी हिजाब के अंदर एक लिमिट में रहकर जब हम काम करते हैं, तो हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हिजाब हमारे लिए हमारे काम में रुकावट नहीं है, बल्कि हमें पुरेतमाद होने का ये सबूत है। तो हम पुरेतमाद होकर काम कर सकते हैं, किसी के सामने हम पूरे एतमाद के साथ हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक और भी बात ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने घर की सेफ्टी से ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने घर के मतलब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है। इट्स जस्ट दैट कि जिस तरह आप ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उसी तरह अगर आप अपने बिज़नेस के लिए सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो इसमें वही वाली बात कि आप हिजाब में और निकाब में ज़्यादा सेफ महसूस करते हो। लोग समझते हैं कि शायद ये एक जी। रुकावट है, बल्कि आई बिलीव कि ये आपको मज़ीद स्ट्रेंथ देता है। अच्छा सिद्र, यहाँ पर मैं आपसे एक और भी बात पूछूँगी, इस बिज़नेस में आपके पास कितना कंट्रोल मौजूद है कि जैसे कि डिफरेंट जॉब्स में होता है, डिफरेंट अगर आप फिज़िकल बिज़नेस भी कर रहे हो, वहाँ पर आपके पास ना कंट्रोल नहीं होता कि आप किसके साथ काम करना चाहती हैं और किसके नहीं, ठीक है? तो जो भी जी। कस्टमर या क्लाइंट आपके ऑफ़िस में वॉक इन करता है, आपने उसको कैटर करना ही है रिगार्डलेस ऑफ कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी एज फैक्टर क्या है? यहाँ पर आपके पास किस तरह से इस चीज़ की फ्रीडम अवेलेबल है?
देखिए मैम, मैंने पहले बताया कि जो हमारा हिजाब है या हमारा ये पर्दा है खवातीन का, ये हमारी तरक्की की राह में हमारे लिए रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर, तो जरूरी नहीं कि हम मेल्स के साथ ही मिलकर काम करें। यहाँ पर हम अपनी फीमेल टीम के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। बल्कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं ऑनलाइन वर्किंग कर रही हूँ, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब पे, वहां पर एक बहुत अच्छा माहौल है। वहां पर एज अ सिस्टर आपस में बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर आने के लिए जरूरी नहीं कि हम मेल्स के साथ मिलकर काम करें, हम फीमेल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। मतलब आप जो फर्दर अपनी टीम बनाएंगी, अगर आपका दिल है कि आप सिर्फ फीमेल्स के साथ काम करो, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पर आप सिर्फ फीमेल्स की टीम बना लें। अच्छा, जी मैम। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का आपने हमारे प्लेटफॉर्म का नाम लिया, माशाल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी सिद्रा, आपने फॉरएवर लिविंग में ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या रीजन था? मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को इसलिए चुना कि मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले 2 प्लेटफॉर्म पे पहले जा चुकी थी। अच्छी तरह मुझे गाइड नहीं वहां पे किया गया। वहां पे ना ट्रेनिंग थी, ना सेशंस थे, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बस एक ही बात थी कि आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना काम शुरू करें, और बस आप अगले दिन ही आप मतलब आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। और कार वाला जो उनका एक था कि ये आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी वहां पे। तो उसके बाद मैं खुद सर्च किया। जब मैंने यूट्यूब पे, मैंने फेसबुक पे, इंस्टा पे तकरीबन 1 महीने तक मैं सर्च करती रही। गूगल पे भी मैंने सर्च किया। तो एट लास्ट यूट्यूब पे आके मैंने अपनी मेंटोर जो है मैम फरियाल की वीडियो मैंने देखी। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी इनको। बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे गाइड किया, बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने मुझे गाइडेंस दी इस बारे में। तो जब मैंने इनकी वीडियो देखी, मतलब इनको मैंने कांटेक्ट किया इनसे, तो सारी डिटेल इन्होंने बताई मुझे। पहले से ही इन्होंने गाइड कर दिया, सब कुछ बताया, बहुत अच्छे से समझाया। तो फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को चूज किया। यहाँ का सबसे जो अच्छी बात है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे जो सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशन के अलावा डिफरेंट स्किल्स हमें सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है। ओके, जबरदस्त सिद्रा, माशाल्लाह। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आपकी स्टोरी से रिलेट किया होगा। आपकी जर्नी को, आपकी स्टोरी को बताने का मकसद यही था कि अगर हमारे लिसनर्स में से कोई खवातीन ऐसी हैं जो चीचा वतनी या उसके सराउंडिंग एरिया से बिलोंग करती हैं, और वो भी हाउसवाइफ हैं, बिजी रहती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में जब वो सोचती हैं तो शायद उनके माइंड्स में कंफ्यूजन है कि मैं किस तरह मैनेज करूंगी। या अगर वो आपकी तरह माशाल्लाह निकाब या हिजाब करती हैं और उनको उसमें भी कंफ्यूजन है कि मैं सोशल मीडिया पे किस तरह काम करूंगी। सो देयर यू गो, दिस इज सिस्टर सिद्रा हु हैज टोल्ड यू हर स्टोरी जस्ट नाउ। और माशाल्लाह ये सारी चीजें अपनी इस लाइफस्टाइल के साथ बहुत अच्छे से मैनेजेबल हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना। मजीद अगर आप लोग सिद्रा से डिस्कस करना चाहती हैं, इस चीज को वन ऑन वन इनसे बात करना चाहती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सिद्रा का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप लोग इनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट मैसेज कुछ देना चाहेंगी खवातीन को? यस मैम, मेरे ख्याल में सबसे पहली बात कि इंसान को सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कि हम मेच्योर हो गए हैं तो हम अब सीखना खत्म कर देंगे। हमें सीखना चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसान की सोच भी बदलती है, इंसान के अंदाजे जिंदगी भी बदलते हैं। तो ये नहीं कि हम सीखना छोड़ दें। सबसे पहली बात कि इंसान मेहनत करता रहे, दूसरी बात कि इंसान सीखता रहे। और मैं कहती हूँ कि कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो वो मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो अगर हम अपनी मेहनत जारी रखें तो अल्लाह ताला भी हमें उसकी काम उसमें हमें जरूर कामयाबी देता है। इंशाल्लाह हम अपने जो गोल्स वो भी अचीव कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही अपने गोल्स अचीव करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग सिद्रा। और थैंक यू सो फिर मच। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए मेंबर के साथ, उनके इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग, तमाम लोग जो लोग हमें सुन रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।